इस पार्ट में हम कंप्यूटर सिस्टम, डेस्कटॉप कंप्यूटर का बायोस के बारे में देखेंगे। बायोस क्या होता है? बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहा जाता है, जो कि कंप्यूटर जब चालू होता है उसके इनपुट आउटपुट सिस्टम को कंट्रोल करता है, और इसी के जरिए आपके कंप्यूटर ऑन या ऑफ होता है, और यही वो चीज है जो आपके कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को भी लोड करने में मदद करता है। तो अभी फिलहाल हम बायोस के बारे में जरा देखेंगे। तो अभी बायोस में पहुंचने के लिए आपको आपके कंप्यूटर पे जब चालू करते हैं आपका कंप्यूटर, पावर ऑन होने के बाद आपको आपके कंप्यूटर में या तो आपका F2 की प्रेस करना होगा या फिर आपको एस्केप की प्रेस करना पड़ेगा। कई कंप्यूटर में ये F10 की प्रेस करने पर भी होता है, F12 की प्रेस करने पर भी होता है। तो ये हर एक कंप्यूटर के अलग अलग हो सकता है। कई कंप्यूटर में डिलीट का जो की है उसको भी यूज करने से ये हो सकता है। इस पे ये बटन दबाने के बाद आपका कंप्यूटर बायोस मोड में चला जाएगा। अब बायोस मोड में ध्यान रखिए, सिर्फ कीबोर्ड से आप कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, आप माउस का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते। अभी आप जो देख रहे हैं आपके स्क्रीन में, ये थोड़ा एडवांस्ड बायोस सिस्टम है। इसमें जब हमने F12 दबाया था तो ये स्टार्टअप डिवाइस मेनू हमारे सामने आया हुआ है। ये स्टार्टअप डिवाइस मेनू में आपको चॉइसेस दिया जाता है कि आपको अपने आपके कंप्यूटर के हार्ड डिस्क के माध्यम से अगर स्टार्ट करना है, या फिर आपके कंप्यूटर में लगे हुए जो डीवीडी ड्राइव है उससे बूट करना चाहेंगे। तो ये दो ऑप्शन आपके पास हैं। कई बार ऐसा जरूरत पड़ सकता है कि आपको डीवीडी से आपको बूट करने की जरूरत पड़ सकती है। आपका अंदर का ऑपरेटिंग सिस्टम खराब हो गया हो या वायरस अटैक होके उसको करप्ट हो गया है, तो उस समय पे आपको सीडी ड्राइव के जरिए आपको अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करने की जरूरत पड़ सकती है। तो इसीलिए ऐसा ऑप्शन दिया गया है। तो आप जो पहला ऑप्शन SATA 1 जो देख रहे हैं वो हार्ड डिस्क है, जो कि इंटरनल है, जो कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क है, उसके जरिए आप बूट कर सकते हैं। और SATA 3 जो डीवीडी रैम लिखा हुआ है, ये आपका डीवीडी ड्राइव है, जहां पे डीवीडी से आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन भी है जो है एंटर सेटअप। अब एंटर सेटअप में आप जाएंगे तो कंप्यूटर के बायोस सिस्टम में आप सिस्टम सेटिंग्स वगैरह आप देख पाएंगे। तो हम अभी एंटर सेटअप करके बायोस में पहुंच गए हैं। तो आपको जो अभी स्क्रीन में दिख रहा है ये पूरा बायोस का स्क्रीन है। इसमें कई सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इसका पूरा जो एक्सेस आपको जो करना है वो सिर्फ एरो की यूज करके आप कर सकते हैं। तो ऊपर आप टॉप में जो मेनू आपको दिख रहा है, जिसमें आपको मेन, डिवाइसेस, एडवांस्ड, पावर, सिक्योरिटी, स्टार्टअप, एग्जिट, ये सब दिया गया है। ये सब चीजों को एक्सेस करने के लिए आपको एरो की यूज करना है। तो आप राइट एरो यूज करेंगे तो राइट साइड में जाएगा, और लेफ्ट यूज करेंगे तो वापस लेफ्ट साइड वाले मेनू में आएगा। और उसके हर मेनू ऑप्शन के नीचे आपको पूरा ऑप्शन और भी ऑप्शंस दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हैं ये मेन के नीचे दो ऑप्शन दिया गया है, एक सिस्टम समरी दिया गया है और एक सिस्टम टाइम और डेट दिया गया है। और जैसे ही आप ये स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे मशीन टाइप और मॉडल, तो आपको सारे मॉडल के डिटेल्स इसमें मिल जाएंगे। लेनोवो H430 मॉडल है, इसका आइडेंटिफाइंग डिटेल्स वगैरह, सिस्टम का सीरियल नंबर, UUID करके एक नंबर होता है जो यूनिवर्सली यूनिक आइडेंटिफायर माना जाता है। ये एक ऐसा नंबर है जो हर एक पीसी, हर एक लैपटॉप को एक अलग नंबर दिया जाता है, ताकि आपके पीसी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आपके लैपटॉप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसको UUID नंबर कहा जाता है। तो आप वो भी देख सकते हैं, आपके सामने एक लंबा सा नंबर है, ये UUID नंबर है। इसके अलावा आपको ईथरनेट का मैक एड्रेस, आपको पहले ही हमने ईथरनेट के बारे में बताया था। तो ईथरनेट जो है एक पोर्ट होता है जिसके जरिए आप इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हैं। तो ईथरनेट मैक एड्रेस जो है, मैक का मतलब मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस बोलते हैं। तो जो भी नेटवर्किंग से संबंधित कोई भी अगर पोर्ट है तो उसके लिए एक मैक एड्रेस पोर्ट जरूर होगा, जिसके जरिए आपके कंप्यूटर तक वो इंफॉर्मेशन पहुंच सकता है, वो खबर पहुंच सकता है। इसलिए एक ईथरनेट का मैक एड्रेस भी होगा जो कि आपको दिख रहा है यहां सामने। इसके बाद और भी कुछ जानकारी है, जैसे बायोस डेट है, कितने तारीख को ये बायोस चालू किया गया है, ये तारीख भी आपको यहाँ पे दिख रहा है।
ये आपका सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन है। अभी थोड़ा अंदर जाके आपको अपने सिस्टम के मेमोरी में जाके देखना है, सिस्टम का समरी क्या है देखना है। तो सिस्टम समरी में आप एंटर दबाएंगे तो आपके पीसी का पूरा सिस्टम का समरी आपके सामने दिखेगा, और इस पे भी कुछ जानकारी हम आपको देना चाहेंगे। ये क्या चीजें आपको समझाना चाहेंगे। पहला चीज जो आप देख रहे हो सीपीयू टाइप, तो सीपीयू आपको मालूम है ही सीपीयू ये किस प्रकार का सीपीयू है, इसमें क्या चिप लगा हुआ है, उसका स्पीड क्या है, ये चीज आपको सबसे पहले जानकारी यहां मिलेगा। तो ये जो चिप है इसमें, इसको इंटेल पेंटियम प्रोसेसर बोलते हैं, और इसकी जो स्पीड है वो 2.7 गीगाहर्ट्ज, यही चीज वो वहां पे लिखा हुआ है 2.7 गीगाहर्ट्ज। आप नीचे भी देख सकते हैं सीपीयू स्पीड लिखा हुआ है 2700 मेगाहर्ट्ज। बेसिकली ये 2.7 गीगाहर्ट्ज का सिस्टम है, उतना स्पीड है। एक और लिखा हुआ है नीचे, ये सीपीयू कोर काउंट, उसमें 2 दिया हुआ है। सीपीयू कोर क्या होता है? कोर एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक छोटा सा भाग रहता है। अब हर पीसी में, हर कोई पीसी में, किसी पीसी में 1 कोर होता है, किसी में 2 कोर होते हैं, किसी में 4 हो सकते हैं, 8 भी हैं, 10 कोर वाले पीसी भी हैं। यहां पे 2 कोर हैं इस सीपीयू में। इसको हम ड्यूअल कोर प्रोसेसर कहते हैं। ड्यूअल कोर का मतलब 2 सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स होंगे अंदर, जो 2 चिप्स लगे हुए हैं जो पैरेलली साथ साथ काम करते हैं। इससे आपके कंप्यूटर का स्पीड काफी बढ़ता है, दुगना हो जाता है। 1 कोर के मुताबिक 2 कोर आपके कंप्यूटर के स्पीड को दुगना कर देता है। तो ये फिलहाल एक ड्यूअल कोर प्रोसेसर है। इसके बाद आप नीचे इसमें मेमोरी भी देख सकते हैं, इंस्टॉल्ड मेमोरी लिखा हुआ है, कितना इसका मेमोरी क्या है। मेमोरी को हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, रैम बोलते हैं हम, जो कि जहां पे आपके प्रोग्राम्स वगैरह लोड होके वहीं से ये प्रोग्राम चालू होते हैं। तो फिलहाल इस कंप्यूटर में 2 GB 2048 MB मतलब 2 GB का रैम है इसमें। इसको DDR3 रैम कहते हैं। DDR का मतलब डबल डेटा रेट सिंक्रोनस डायनामिक रैम कहा जाता है। तो ये काफी एडवांस्ड रैम है जिसमें आपके स्पीड को काफी अच्छे तरीके से बढ़ावा देता है। इसके अलावा और भी कुछ स्पीड्स है। मेमोरी का स्पीड क्या है? 1066 मेगाहर्ट्ज लिखा हुआ है। वीडियो जो है आपके अंदर पीसी में क्या वीडियो अडेप्टर लगा हुआ है, तो इंटेल का ग्राफिक डिस्प्ले अडेप्टर जो भी है वो इसमें इंस्टॉल्ड है, वो आपको दिख रहा है। ऑन बोर्ड इसमें ऑडियो है कि नहीं है, ईथरनेट है कि नहीं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखेंगी। उसी प्रकार सीपीयू का हमने 2 पंखे भी आपने शायद देखे होंगे पहले, एक सीपीयू का पंखा है, एक सिस्टम का पंखा है, उन सब की जानकारी यहाँ पे दी गई है। इसके अलावा सबसे जरूरी चीज है इसमें कितने हार्ड डिस्क वगैरह, उसकी क्या कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है उसका, उसके बारे में जानकारी आपको यहां मिलेगी। आप यहां जो देख रहे हैं